पंगासियस, प्यासी, बैखर, जासर, इस मछली को इन नामों से जाना जाता है। इस मछली में इतना नुकसान लोगों को हो रहा है, हर फार्मर को हर साल हो रहा है, उसके बावजूद भी इस मछली की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नुकसान हो रहा है फिर भी लोग इसका पालन कर रहे हैं। इसके पीछे के कारण को जानेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, और इस वीडियो में आज मैं आपको उन सभी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा जिससे इस मछली में आपको फ़ायदा कैसे हो रहा है और नुकसान कैसे हो रहा है। इन दोनों टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वजह क्या है नुकसान का। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। सबसे पहले किसान भाई, इसका बच्चा पंगास का जब ख़रीदते हैं तो पंगासियस का बच्चा अगर आप मार्च में ख़रीद रहे हैं तो अमूमन अगर आप 10 ग्राम का बच्चा ले रहे हैं तो तकरीबन आपको 5 से 6 रुपए का मिलता है। और अगर आप तकरीबन 50 से 60 ग्राम का बच्चा लेते हैं तो 10 रुपए का मिलता है। अब यहीं से इस चीज़ों को समझना आप चालू कर दीजिएगा कि 10 रुपए का आप बच्चा अगर मार्च में ख़रीद रहे हैं तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका बच्चे पे हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा अब दाने के ऊपर। तो अगर आप आज के डेट में 2023 में अगर बात करी जाए तो 2023 में दाने का जो रेट है वो तकरीबन सभी कंपनियों का ऑलमोस्ट 45 पर केजी, या किसी का 50 है, किसी का 48 है, समथिंग 50 के अंदर ही है। तो ये रेट का है। और कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है FCR, यानी 1 किलो मछली तैयार करने में आपको 1.5 किलो या कोई 1 किलो 200 ग्राम बोल देते हैं, लेकिन 1.5 किलो तक का अमूमन आ जाता है। 1.5 किलो मछली दाना खाती है तो 1 किलो मछली आपकी तैयार होती है। अगर देखा जाए उस हिसाब से तो तकरीबन आपकी मछली 75 रुपये का तो दाना खा जाती है। दाना उसके बाद प्लस 10 रुपये का आपका बच्चा, तो 85 रुपये ये हो गया। उसके बाद आपका लेबर कॉस्ट और बिजली का कॉस्ट हम पकड़ेंगे तो 80 से 85 रुपये ये कॉस्ट आपके आ जाते हैं आपके प्रोडक्शन के ऊपर कि कितने का मछली का कल्चर आप करते हैं, कितना बड़ा आपका कल्चर है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में भी आपका तकरीबन 2 से 3 रुपये का खर्च आ जाता है। अभी उसमें बिजली बिल इंक्लूड होगा। देन हार्वेस्टिंग, जब आपकी मछली तैयार हो जाती है, आप हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्टिंग और इन चीज़ों को आप पकड़ेंगे तो तकरीबन 95 ऑलमोस्ट खर्च आपका आ जाएगा, 95 रुपये पर केजी, और कहीं कहीं पे 100 रुपये का भी खर्च आता है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पंगासियस बैखर जिसे हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसके पालने का जो खर्च है 1 किलो मछली तैयार करने का, वो ऑलमोस्ट 95 से 100 रुपये का है। अगर 100 रुपये में आपकी ये मछली तैयार होती है और 100 रुपये में ही हार्वेस्टिंग तक का खर्च आपका 100 रुपया है और आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको फ़ायदा क्या हुआ। अब इसके पीछे का कुछ कारण भी समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आप ये मान के चलिए, और एक्सपेक्टेड बहुत सारे किसान भाई एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जैसे मान के चलिए ये पॉन्ड है, इसमें हमने तकरीबन 4000 मछलियाँ छोड़ी थी, और एज एक्सपेक्टेड नॉर्मल किसान ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमने 4000 मछली छोड़ी है तो जब हम निकालेंगे तो तकरीबन 4000 केजी हमें माल मिलेगा। और ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मछली एक जैसी कभी नहीं बढ़ती है और एक जैसा आकार मछली का नहीं होता है। कोई मछली छोटी रह जाती है तो कोई बड़ी हो जाती है। तो अगर समथिंग आप उसको अगर एक एवरेज परसेंटेज में निकालेंगे तो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ आपको मिलेगा बैखर मछली का। अगर बहुत अच्छा आपने वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है, आपका दाना अच्छा है, 28 प्रोटीन 32 प्रोटीन तक का दाना आपने खिलाया है मछली को, तो आपकी मछली ऑलमोस्ट 80% तक का एवरेज ग्रोथ रेशियो देगी। यानी आप ये 4000 मछली अगर है तो ये मान के चलिए 3500 से लेके 3800 केजी तक का बायोमास आपको दे देगी। अब बात आती है इसमें ये कि नुकसान है फिर भी लोग कर क्यों रहे हैं। तो होता क्या है, जो तालाबों में मछली का पालन कर रहे हैं जो लोग पहले से, वो क्या करते हैं, पंगासियस के साथ IMC का कल्चर करते हैं। तो IMC एक ऐसी मछली है जो कि बिना फीड के भी पल जाती है, वो एक्वाटिक वीड्स वगैरह खा के उससे वो तैयार हो जाती है। तो पंगासियस के साथ एक प्लस पॉइंट उनको ये मिल जाता है कि उनको IMC ठीक ठाक मात्रा में प्रति एकड़ निकाल। पंगासियस में भी अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है, लेकिन किसान संगठित नहीं है। अगर किसान संगठित हो जाएं,
तो पंगासियस में भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और जो नए लोग इस फार्मिंग में आ रहे हैं उनको नुकसान होने से बचाया जा सकता है, उनका नुकसान नहीं होगा। अगर वो संगठित हो, सभी फार्मर एकजुट हों तो नुकसान नहीं होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं अपनी बातों को बहुत कम समय के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं नहीं शेयर कर पाया हूँ, उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। और इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप जानना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे तो आपके फ़ायदे का वीडियो रहेगा। वैसे टाइम टू टाइम जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।